आज के डीप डाइव में हम शापूरजी पलोंजी के एक प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, वनाहा, जो पुणे के पास है। हाँ। हमारे पास जो मटेरियल है वो बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां मतलब प्रकृति और मॉडर्न लाइफस्टाइल साथ साथ है। हाँ। वो इसे फॉरेस्ट गार्डन होम्स कह रहे हैं। जरा देखें इसमें क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट पुणे के वेस्ट में है, बावधन के नजदीक ऑक्सफोर्ड वैली में। और दावा यह है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी टाउनशिप्स में से एक का हिस्सा है। और हाँ, बनाने वाले शापूरजी पलोंजी है, जो कि रियल एस्टेट में आप समझिए 150 साल से भी ज्यादा पुराना नाम है, भरोसेमंद। फॉरेस्ट गार्डन होम्स, ये सुनने में तो अच्छा लगता है। 2 और 3 BH के अपार्टमेंट्स हैं इसमें। तो स्रोत कह रहे हैं कि ये सिर्फ घर नहीं है बल्कि नेचर के बीच रहने का एक तरीका है। बता रहे हैं कि 148 एकड़ में से 90 एकड़ से ज्यादा तो बस खुली जगह है। और 400 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु। 90 एकड़ खुली जगह। हाँ, ये पुणे में तो मतलब काफी एम्बिशियस लगता है। बिल्कुल। और ये जो नेचर पे जोर है ना, वो सिर्फ खुली जगह तक नहीं है। मास्टर प्लान अगर देखें तो उसमें बैम्बू ग्रोव है, मतलब बांस का जंगल, और एक मियावाकी फॉरेस्ट भी। मियावाकी? हाँ, वो जापानीज तकनीक। हाँ, वही, जिसमें कम जगह में तेजी से घना जंगल उगाते हैं नेटिव प्लांट्स इस्तेमाल करके। ये आजकल काफी पॉपुलर भी हो रहा है शहरों में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए। और तो और बर्ड वॉचिंग डेक, स्टार गेजिंग के लिए भी अलग से जगह। अच्छा, मतलब प्रकृति सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, एक्टिवली एंगेज करने के लिए है। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की, सोर्सेस साफ कहते हैं कि पास में जो ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स है, उसके व्यू या मेंबरशिप की गारंटी प्रमोटर नहीं दे रहा। हाँ, ये पॉइंट है। क्या ये आम बात है रियल एस्टेट मार्केटिंग में, ऐसी बारीकियां? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। अक्सर प्रोजेक्ट्स अपनी लोकेशन के फायदे तो बताते ही हैं, जैसे आसपास क्या है, लेकिन ऐसे डिस्क्लेमर देना जैसे गोल्फ कोर्स की गारंटी नहीं है, ये एक तरह की ट्रांसपेरेंसी भी है। हाँ। ताकि खरीदने वाले को पूरी पिक्चर पता हो। मतलब वादे और हकीकत में एक बैलेंस जरूरी है, वो शायद दिखाने की कोशिश है। समझ रही। अच्छा, सुविधाओं पर आए तो लिस्ट तो लंबी है। ऐसा लग रहा है हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक्टिव लोगों के लिए एलिवेटेड साइकिलिंग ट्रैक, एडवेंचर जोन, और शांति चाहने वालों के लिए योगा डेक, थेरेप्यूटिक गार्डन भी है बुजुर्गों के लिए। हाँ। बच्चों बड़ों के लिए अलग पूल, स्काई डेक, रूफटॉप कैफे, काफी कुछ है। लगता है डेवलपर का इरादा एक कंप्लीट पैकेज देने का है। बिल्कुल, एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल देने की कोशिश लग रही है। और इसमें लोकेशन का भी बड़ा हाथ है। वेस्ट पुणे में होना, IT हब से कनेक्टिविटी का दावा। हाँ, फ्लेम यूनिवर्सिटी भी पास है। हाँ, वो भी। ये सब इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। और फिर फ्यूचर प्लान्स भी हैं, जैसे वो 10 लेन मुंबई बैंगलोर एक्सप्रेसवे, चांदनी चौक का 8 लेन फ्लाईओवर और एक रिंग रोड भी प्रस्तावित है। तो ये सब दिखाता है कि इस एरिया में आगे डेवलपमेंट की काफी संभावनाएं हैं। तो कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी, लेकिन क्या इतने बड़े स्केल पर डेवलपमेंट और फिर बेहतर कनेक्टिविटी से मतलब ट्रैफिक जैसी समस्याएं बढ़ने का डर नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। ये तो किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का समझिए दूसरा पहलू है। कनेक्टिविटी विकास लाती है, पर साथ में आबादी का, गाड़ियों का दबाव भी बढ़ता है। तो ये देखना अहम होगा कि भविष्य में इन चुनौतियों को कैसे मैनेज किया जाता है। और इस सब के पीछे नाम है शापूरजी पलोंजी का। वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। सही बात है। सोर्सेज के हिसाब से ये भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक है। रियल एस्टेट के अलावा इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत बड़ा नाम है इनका। हाँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत है। और पुणे में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं पहले से, जॉयवेल, SP इन्फोसिटी, तो लोकल एक्सपीरियंस भी है इनके पास। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी का सार क्या निकलता है? कौन है टारगेट ऑडियंस? मुझे लगता है वानाहा उन लोगों के लिए है जो शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर पर सुविधाओं के साथ प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं। हाँ, सही कहा। ये एक बड़े जाने माने डेवलपर का प्रोजेक्ट है, एक बड़ी टाउनशिप का हिस्सा है और पुणे के एक डेवलपिंग एरिया में है। हाँ, और अगर हम इसे सीखने के नजरिए से देखें तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ घरों के बारे में नहीं है। ये हमें बताता है कि कैसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक खास लाइफस्टाइल बेच रही है। हाँ, लाइफस्टाइल, जैसे यहाँ प्रकृति केंद्रित सुविधाओं से भरपूर लाइफस्टाइल। हाँ, बिल्कुल। और ये वेस्ट पुणे जैसे इलाकों में जो बड़े पैमाने पर अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, ये उसका भी एक उदाहरण है। इसमें अवसर भी हैं और जैसा आपने कहा, चुनौतियां भी। ये सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से बढ़कर है। ये शहरी विकास
और बदलती जीवन शैली का भी एक आईना है। हाँ, बिल्कुल सही। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि इस टाउनशिप का जो स्केल है और जिस तरह ये प्रकृति को साथ लेकर चलने पर जोर दे रहा है, तो भारत जैसे देश में जहां शहरीकरण इतनी तेजी से हो रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स का लॉन्ग टर्म में अर्बन प्लानिंग पर और वहां रहने वालों की वेलबींग पर क्या असर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और ये भी कि एक बड़े डेवलपमेंट के अंदर प्रकृति का जो वादा किया जा रहा है, वो उस प्रोजेक्ट को बनाने में जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है उसके साथ कैसे बैलेंस होता है। ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। तो मिशन है कि इस बड़े प्रोजेक्ट की मुख्य बातें क्या हैं, लोकेशन कैसी है और क्या खास है इसमें, हाँ, ये समझे। हाँ बिल्कुल। और ये दस्तावेज दिखा रहा है एक बहुत बड़े मतलब जाने माने समूह का प्रोजेक्ट है, ये विशाल टाउनशिप। हाँ। इसमें देखिए समूह की 160 साल की विरासत पर जोर है, प्रोजेक्ट का स्केल, और हाँ, ये 70% से ज्यादा खुली जगह वाली बात। और लोकेशन बावधन, पुणे। तो एक तरह से ये अपना एक अलग इकोसिस्टम, एक मिनी शहर बनाने की कोशिश लग रही है। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, सबसे पहले ये शाहपुरजी पालोनजी समूह, 160 साल पुरानी विरासत, वाह, 60 से ज्यादा देशों में काम, और भारत में 200 मिलियन वर्ग फुट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन। हाँ। सोर्स में कुछ बड़े नाम भी हैं इनके प्रोजेक्ट्स के, मुंबई का दी इंपीरियल टावर, अबू धाबी का बैप्स मंदिर और अटल टनल भी। तो ये सिर्फ रियल एस्टेट वाले नहीं लगते। बिल्कुल, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सोर्स यही बताता है कि ये सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि फाइनेंस, मतलब कई सारे सेक्टर्स में है। अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ नाम बड़ा नहीं है, बल्कि इनके पास वो कैपेबिलिटी है, वो अनुभव है कि इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को शुरू से आखिर तक संभाल सके। सही बात है। ये प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी के लिए भी। समझ गए। अब आते हैं सीधे वनाहा पर, पुणे के बावधन इलाके में, और इसे भारत की सबसे बड़ी टाउनशिप में से एक बताया जा रहा है। हाँ। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ फ्लैट्स नहीं है, इसमें कमर्शियल ऑफिस स्पेस भी है, रिटेल दुकानें, स्कूल, क्लब हाउस, फायर स्टेशन भी। हाँ, फायर स्टेशन तक, खेल के मैदान, और जैसा आपने कहा 70% से ज्यादा खुली हरी भरी जगह। अरे वाह, ये तो पूरी दुनिया बसा रहे हैं। हाँ, और शायद यही इसका मुख्य आकर्षण है, ये सेल्फ सफिशिएंसी और शांति। शहर के शोर शराबे से थोड़ा सा हटकर, पर सारी सुविधाएं वही। और ये जो 70% खुली जगह है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जीने के तरीके में, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा फर्क ला सकता है। बेहतर हवा, भीड़ कम, नेचर से कनेक्शन। हाँ, ये तो है। सोर्स में यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का भी जिक्र है, जैसे कुछ पक्षियों के नाम हैं, येलो क्राउन्ड वुडपेकर, ब्लैक ट्रोंगो, टेलर बर्ड। तो ये इशारा है कि यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं लगा दिए, बल्कि एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। दिलचस्प। मतलब ये सिर्फ कहने की हरियाली नहीं है, वाकई में प्रकृति को बसाने की कोशिश। ये आजकल मिलना मुश्किल है शहरों में, शायद दिमागी सुकून पर भी असर डालेगा। बिल्कुल। और सोर्स ये भी कह रहा है कि यहाँ पहले से भी कुछ बड़े नाम हैं, ये एकदम नई जगह नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं है। यहाँ पहले से ही एशिया का एक टॉप रेटेड गोल्फ कोर्स है, ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स। फिल्म यूनिवर्सिटी है जिसमें 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अवसरा स्कूल भी है। अच्छा। तो हाँ, ये एक खाली जमीन पर नहीं बन रहा, बल्कि एक पहले से स्थापित प्रीमियम लोकेशन में ही और डेवलपमेंट हो रहा है। और लोकेशन की बात हो रही है, तो बावधन की कनेक्टिविटी वगैरह कैसी है? शहर से बहुत कटा हुआ तो नहीं? नहीं, सोर्स के हिसाब से तो लोकेशन इसका एक प्लस पॉइंट है। ये मुंबई बैंगलोर हाईवे के काफी पास है। ओके। तो आना जाना आसान, और पुणे के जो बड़े आईटी हब हैं जैसे हिंजेवाड़ी, बानेर, उनसे भी ठीक ठाक कनेक्टेड है। आसपास इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं। और हाँ, कुछ रक्षा संस्थान भी पास में हैं, जैसे HMRL और DRDO। और फ्यूचर कनेक्टिविटी, आगे का क्या प्लान है? क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में ये जानना जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल, सोर्स बताता है कि फ्यूचर प्लान्स का भी ध्यान रखा है। जैसे प्रस्तावित पुणे मेट्रो लाइन 2, उसका चांदनी चौक स्टेशन पास होगा। अच्छा। और जो मौजूदा सड़कें हैं उन्हें चौड़ा करने की भी योजना है। मुंबई बैंगलोर हाईवे को 10 लेन बनाने की बात है। और एक प्रस्तावित रिंग रोड भी है जो इलाके को जोड़ेगी। ठीक है। तो हाँ, भविष्य में कनेक्टिविटी और बेहतर होनी चाहिए। और कनेक्टिविटी के अलावा रोजमर्रा की जरूरतें, स्कूल, अस्पताल, दुकानें। हाँ, वो भी सोर्स में मेंशन्ड है। आसपास कई अच्छे स्कूल हैं, जैसे राय इंटरनेशनल, सूर्य दत्ता। अस्पताल भी हैं पास में, चेलाराम, सहाद्री। शॉपिंग, मूवीज के लिए पवेलियन मॉल, सिटी प्राइड मल्टीप्लेक्स जैसे ऑप्शन है। और वीकेंड के लिए झीलें और पार्क भी हैं आसपास। तो मतलब
टाउनशिप अपनी जगह आत्मनिर्भर है, पर बाहरी सुविधाएं भी पहुंच में है। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। यहाँ रहने के लिए क्या ऑप्शंस हैं और कीमतें, सोर्स क्या कहता है? सोर्स में मेनली 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स का जिक्र है। 2 BHK का साइज करीब 835 से 840 स्क्वायर फीट है। ओके। और 3 BHK का साइज लगभग 1100 से 1300 स्क्वायर फीट। और कीमतें? कीमतें दी गई हैं लगभग 1.05 करोड़ से 1.85 करोड़ रुपए के बीच। अच्छा, 1.05 से 1.85 करोड़। तो ये सारी जानकारी, ये प्रोजेक्ट, ये किसके लिए सबसे ज्यादा मतलब का है? कौन है इसके टारगेट बायर्स? देखिए, ये प्रोजेक्ट उन लोगों को टारगेट करता हुआ लग रहा है जो शहर की सुविधाओं और कनेक्टिविटी तो चाहते हैं, पर साथ ही प्रकृति के पास एक शांत माहौल में रहना चाहते हैं, थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहते हैं। तो शायद ये उन परिवारों या प्रोफेशनल्स के लिए हो सकता है जो रोज की भागदौड़ से थोड़ा सुकून चाहते हैं, लेकिन फिर भी शहर से जुड़े रहना चाहते हैं। और डेवलपर बड़ा है, लोकेशन अच्छी है, सुविधाएं हैं, तो हाँ, ये एक प्रीमियम सेगमेंट का विकल्प लगता है। तो इस डीप डाइव का सार निकालें तो वनाहा एक बहुत अनुभवी बड़े ग्रुप का प्रोजेक्ट है। एक विशाल, लगभग आत्मनिर्भर टाउनशिप पुणे के एक अच्छे डेवलप हो रहे इलाके में, और ये प्रकृति, शांति, मॉडर्न सुविधाओं और अच्छी कनेक्टिविटी का मतलब एक मिक्सचर देने का वादा करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं हम, जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं और जमीन महंगी हो रही है, तो क्या इस तरह की बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स जो काम, जिंदगी, मनोरंजन, प्रकृति सबको एक जगह लाने की कोशिश करती हैं, क्या यही शहरी विकास का भविष्य है? और अगर हाँ, तो ये हमारे शहरों के जो पारंपरिक ताने बाने हैं, उन्हें कैसे बदलेंगी? ये सोचने लायक है।